दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें। आगे जितने वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेनोरेजिया के बारे में। दोस्तों मेनोरेजिया एक एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है। मीन्स नॉर्मल इसको हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि नॉर्मल जो पीरियड चलता है वो 4 से 5 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। एबनॉर्मल क्यों इसको बोला जा रहा है? क्योंकि ये खिंचता जाता है कम से कम हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन ऐसे लगातार महिलाओं में ब्लीडिंग होती रहती है। तो इस कंडीशन को मेनोरेजिया बोलते हैं। दोस्तों कभी कभी कोई कारण नहीं होता है, उसके बावजूद आपको ये परेशानी देखने को मिलने लगती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको कुछ ऐसा इंसिडेंस फैमिली में हुआ है या आपके साथ हुआ है, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं, तो भी आपको पीरियड्स कभी कभी प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। साथ ही आप कुछ ऐसी हार्मोनल मेडिसिन ले रहे हैं जिसके सपोज ऐसे जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनसे भी बहुत बार हार्मोनल फ्लैक्चुएशन के वजह से पीरियड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए से आने लगते हैं। आईयूडी लगवाई है आपने, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है जैसे कॉपर टी होती है, आपने उसको लगवाया है, उसके बाद भी आपको मिल सकता है पीरियड्स हेवी होना। साथ ही कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग सपोज आपकी बॉडी में हुई है, उसके वजह से भी आपको पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, इनके वजह से अगर थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आ रहा है तो ये आप डिजीज़ में कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कौन से डिजीजेज में ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स बढ़े हुए से आते हैं। एंडोमेट्रियल पॉलिप जो होता है ये एक नॉन कैंसरस दोस्तों ग्रोथ होती है। मतलब नॉन कैंसरस मतलब जो कैंसरस ना हो, ऐसी ग्रोथ है जो आपके यूट्रस है, जो वोम्ब है, उसकी अंदर की दीवारों पर छोटा सा पॉलिप, छोटा सा ओवर ग्रोथ हो जाता है। उस ग्रोथ के वजह से भी आपको पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको फाइब्रॉइड हो गया हो। फाइब्रॉइड यानी कि रसोली या फिर जो ट्यूमर बोलते हैं, ये भी एक नॉन कैंसरस कंडीशन ही होती है। तो उस कंडीशन में भी आपको पीरियड्स प्रोलॉन्ग्स, बहुत ज़्यादा क्लॉटेड, पेट में दर्द, ये भी मिल सकता है। देन हो गया एंडोमेट्रियोसिस। ये कंडीशन है दोस्तों जब एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ होने लग जाती है आपके जो यूट्रस है उसके बाहर की दीवारों पर। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की कंडीशन मिलेगी, पीरियड बहुत लंबे समय तक मिलेगा, बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है पीरियड में। समटाइम एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। इन कंडीशन में आपको पीरियड बढ़ा हुआ सा मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है एडेनोमायोसिस। इसमें जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों बाहर की तरफ ना होके, जैसे ये यूट्रस है उसके बाहर की सरफेस पे ना होके अंदर की जो वॉल है, अंदर की जो इनर वॉल है उस पे सेल्स का ग्रोथ हो जाए। ऐसी परिस्थिति में भी आपको पीरियड बढ़े हुए से मिल सकते हैं, पीरियड के दौरान दर्द मिल सकता है और आपको सेक्सुअल इंटिमेशन के समय भी आपको पेन मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो डिजीज्ड है, और नॉन डिजीज वाले जो मैंने आगे बताए थे वो कारण होते हैं। सिम्टम्स आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। डायग्नोज आप पहले अल्ट्रासाउंड करा के ही समझ सकते हैं कि आपको कंडीशन क्या है, आपको किस बीमारी के वजह से ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आपको बहुत लंबे समय से चल रही, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने बताया था स्ट्रेस के वजह से बढ़ रहा है पीरियड, तो अगर एक आध बार ऐसा हुआ है तो आप उसके लिए परेशान ना हो। लेकिन अगर ये चीज़ आपको लगातार 2-3 महीने तक बनी ही हुई है और बार बार आपको पीरियड्स के दौरान दर्द भी देखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर जाके गायनिकोलॉजिस्ट से मिलें, अल्ट्रासाउंड कराएं और पहले कंफर्म करें कि आपको क्या बीमारी है। एक बार आपको डायग्नोज हो जाए तो उससे रिलेटेड दवा खा सकते हैं आप। लेकिन यहाँ मैं इन जनरल बता रही हूँ कि अगर आपको प्रोलॉन्ग मेंसेस की परेशानी रहती है, पीरियड्स में क्लॉट आते हैं, दर्द रहता है, तो आप कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एक मदर टिंचर के बारे में, जिसमें 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन डाला गया है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। मैं फाइब्रॉइड पेशेंट्स को भी देती हूँ, एडेनोमायोसिस के पेशेंट को देती हूँ, सभी में ये ओवरऑल काम कर जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोका मेडिसिन की। आप सब जानते हैं फीमेल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है, यूट्राइन टॉनिक मानी जाती है। तो इसको आपको लेना है क्यू फॉर्म में यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों थैलेप्सी वर्सा। ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। फाइब्रॉइड में भी बहुत प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, उसमें भी मैंने यूज़ किया है। आप मेरा फाइब्रॉइड वीडियो जाके देखें, उसमें ही मैंने इस दवा को मेंशन किया है। दोस्तों अगर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लॉटेड ब्लड आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है इस ब्लीडिंग के वजह से, तो आप थैलेप्सी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
थर्ड मेडिसिन है दोस्तों सबाइना। सबाइना जो पीरियड्स के दौरान आपको ब्लीडिंग हो रही है लेकिन आगे और पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, प्रोफ्यूज और प्रोलॉन्ग पीरियड्स रहता है, उनमें भी ये बहुत ही अच्छी काम करती है। तो सबाइना भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में यानी कि क्यू फॉर्म में लेनी है। और चौथी मेडिसिन है दोस्तों फ्यूकस आर। ये भी दवा मैंने आपको फाइब्रॉइड के पेशेंट्स के लिए बताई है। इसमें भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि प्रोलॉन्ग मेंसेस को ठीक करे, क्लॉटेड ब्लड को ना आने दे और एक आपकी जो नॉर्मल साइकिल है उसको मेंटेन करें। तो इन चारों दवाओं को आप बाजार से ला सकते हैं, होम्योपैथिक शॉप पे बहुत आराम से मिल जाएगी। और आप इसको एक साफ स्टरलाइज बॉटल लेके आएँ, चारों दवाओं को मिक्स करें, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें और फिर इसकी 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लें। और जब पीरियड आने, ऐसे तो आप 2 बार ले सकते हैं, ठीक है, सुबह शाम ही ले लें, लेकिन जब आपका पीरियड पास आने वाला हो, सपोज आपकी पीरियड्स डेट थी 25 तारीख, तो 25 अगर आपकी पीरियड डेट है तो आप उसको 2 दिन पहले से ही 3 बार लेना शुरू कर दें। और जब तक पीरियड चल रहा है उस दौरान आप 3 बार उसको लेते रहें। तो धीरे धीरे वो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, जो आपका जो डिजीज़ बेस पे भी जो कंडीशन है उसको वो मैनेज करना शुरू करेगा और धीरे धीरे आपका जो पीरियड है वो आपके नॉर्मल साइकिल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसको आप थोड़ा लंबे समय तक लें और बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इनसे आपको कोई हार्म नहीं पहुंचने वाला है दोस्तों। तो आराम से आप 3-4 मंथ्स इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ये मेडिसिन हो गई दोस्तों। दूसरी आपको लेना है बाय कॉम्बिनेशन नंबर 15। ये इर्रेगुलर पीरियड्स की मेडिसिन है। तो वो एनी फॉर्म ऑफ इरेगुलर पीरियड, चाहे वो पहले आ रहा हो, बाद में आ रहा हो, लंबा चल रहा हो, कम क्वांटिटी में आ रहा हो, सभी कंडीशन पे ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। तो आपको बाय कॉम्बिनेशन BC15 लेनी है। 4-4 गोली आपको सुबह दोपहर शाम खानी है। ये दवा, ये दोनों ही पैक दवाएं आप आराम से लंबे समय तक खाएं और अपनी पीरियड्स की इस इरेगुलरिटी को परमानेंटली ठीक कर ले दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपने घर की जितनी महिलाएं हैं अगर उनको कोई परेशानी है तो आप उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।